हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.2 एनसीईआरटी बुक से, और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखो क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है उसको हम empty सेट कहते हैं, या फिर इसके दूसरे नाम भी हैं, null सेट भी बोलते हैं या फिर void सेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा। कंसीडर द सेट, जैसे एक सेट है A विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। और एक सेट है B रिप्रेजेंट करता है एक्स को सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। अब सेट ए को देखिए, सेट ए के अंदर वो सारे स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 11th में अभी हैं। लेकिन सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी में देखो वो स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 10 में भी हैं और क्लास 11 में भी हैं। इसका मतलब ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं जो 10th में भी है और 11th में भी है। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन B इज एन एम्प्टी सेट वाइल A इज नॉट एन एम्प्टी सेट। B एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं कि भाई दोनों क्लास में हो, 10th और 11th दोनों ही क्लास में हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए सेट B एम्प्टी सेट हो गया, जबकि सेट A के अंदर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जो भी प्रेजेंटली क्लास 11 में है, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। ये फाई का सिंबल हम लगाते हैं एम्प्टी सेट के लिए, या फिर खाली ऐसे ब्रैकेट लगा दिए और उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो खाली फाई होना चाहिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेंगे, या फिर सिर्फ ब्रैकेट खाली लगा देंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो फाई को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि वो एम्प्टी सेट है। वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। फाई अकेला आएगा या फिर खाली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एम्प्टी सेट के। जैसे लेट A इज अ सेट कंटेन x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। अब ये देखो दोनों कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन तो ये है कि x 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 के बीच में है। और फिर दूसरी कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए A के अंदर कोई भी एलिमेंट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए देन A इज द एम्प्टी सेट बिकॉज देर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। नेक्स्ट अगला देखिए, सेट B विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन दे रखी है सच दैट कि ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल होता है। यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से एक्स क्या है? इर्रेशनल। लेकिन सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि एक्स रैशनल होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं लगेंगी।
then B is empty set because equation this is not satisfied by any rational value of x, क्योंकि ये वाली इक्वेशन इरेशनल वैल्यू से ही सेटिस्फाई होगी, रैशनल वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए बी क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स एक इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है, प्राइम नंबर भी है और 2 से ज़्यादा है। अब ऐसा एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है 2। 2 से जितना भी हम ऊपर जाएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो और 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। देन सी इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 is the only prime number. Next, D is a set which contain x such that x square is equal to 4 and x is odd number. अब जब हम x square is equal to 4 तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमें मिलेंगी +-2 और वो दोनों ही इवन नंबर हैं, यानी कि x ऑड नंबर भी हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होंगी, इसलिए डी क्या है, इट्स इज एम्प्टी सेट बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एम्प्टी सेट के। आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं उनको अब समझ लेते हैं। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने हैं, और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल है। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। अब यहाँ पे देखो, इस डेफिनेशन से समझ लो कि एम्प्टी सेट जो है वो फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट में काउंट नहीं होगा, वो फाइनाइट है, हमें पता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट कौन सा होगा, या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। नहीं तो फिर सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। कंसीडर सम एग्जांपल्स। लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। W एक सेट है जो वीक के डेज का सेट है। अब वीक के डेज हमें पता है कि 7 डेज होते हैं वीक में, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब वीक के डेज हैं। देन W इज़ फाइनाइट। ये फाइनाइट है क्योंकि हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, अब वो सॉल्यूशन तो गिने चुने ही होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइनाइट होंगे, इसलिए S क्या बन जाएगा, एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। थर्ड देखो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन G इज इनफाइनाइट सेट। अब एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का एक सेट अगर हम बनाएं तो वो अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके ही, यानी कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये हमें पता है। जो पॉइंट मिला करके हम एक लाइन बनाते हैं, तो अगर हम एक लाइन को काउंट करेंगे भाई उसके ऊपर कितने पॉइंट हैं, तो वो हम बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं के ऊपर। तो अगर सभी पॉइंट्स का एक सेट बनाएंगे तो वो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो इसलिए G क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ नोट हैं, वो ध्यान से आप समझ लें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल फाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस, ऑल इनफाइनाइट सेट्स, सॉरी, कि इनफाइनाइट सेट जो होगा उसके सारे एलिमेंट तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसलिए हम उनको ऐसे ब्रेसेस में तो लिख नहीं, इन ये जो मंजली ब्रैकेट है इसको ब्रेसेस बोलते हैं। इन ब्रेसेस के अंदर हम नहीं लिख सकते सारे एलिमेंट्स, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच सेट इज नॉट फाइनाइट। सो वी रिप्रेजेंट सम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट in the form
roster form by writing few elements which clearly indicate the structure of the set followed or proceeded by 3 dots। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले 2-3 एलिमेंट लिख देंगे और वहाँ से सीरीज को समझा देंगे कि कैसे ये सीरीज चल रही है, क्या सेट फॉलो हो रहा है। ठीक है, उस सीरीज को समझाने के बाद फिर 3 डॉट लगा देते हैं। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट सीरीज़ है और इसके इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है 1 2 3 ऐसे लिखा। अब नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया 1 2 3 ऐसे शो कर दिया, सीरीज़ को समझा दिया, उसके बाद 3 डॉट लगा दिए 1 2 3। ठीक है, और ब्रेसेस को यानी कि ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब ये जो है दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम इस तरीके से इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। सारे के सारे जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि सबको रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कोई तो एक सीरीज़ फॉलो करता हो, कोई हो सकता है सीरीज़ फॉलो ही ना करे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। तो रियल नंबर्स के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम उनको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो जो पैटर्न को फॉलो करते हैं उनको तो हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न फॉलो ही नहीं करेंगे उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर आगे जितने भी देखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, नाम से ही पता चला, सिंगल यानी कि एक। द सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल देखो, एस इज इक्वल, अब यहाँ पर ये देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नल सेट हो गया। ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 0, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1। हियर एस इज सिंगलटन सेट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 मेंबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ 0 लिखा हुआ है इसलिए ये नल सेट हो गया, नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तब वो होगा एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। यानी कि जो जो एलिमेंट A के अंदर हैं वही सारे के सारे एलिमेंट B के अंदर भी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं और उनको हम सीधे सीधे लिख देते हैं सेट A is equal to सेट B। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, अदरवाइज हम उनको अनइक्वल कहेंगे एंड वी राइट A is not equal to B। ओके, सो वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू विच कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। A के अंदर ये 4 एलिमेंट है, B के अंदर क्या है 3 1 4 2, यानी कि ये सिर्फ इनकी सीक्वेंस उल्टी सीधी लिखी है, एलिमेंट इसमें भी वही चारों हैं जो A के अंदर है। ठीक है, इसलिए 4 एलिमेंट्स जो A के अंदर हैं एग्जैक्टली वही सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी हैं, और जो B के अंदर है वो सारे A के अंदर भी हैं, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है, देन A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट, अब इसमें नोट क्या है वो देखो, अ सेट डज नॉट चेंज इफ 1 or more एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम रिपीट कर देते हैं तो उससे सेट नहीं चेंज होता। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है, B एक सेट है 2 2 1 3 3, यानी कि 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया। ये दोनों भी इक्वल सेट हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, इसमें 1 है इसमें भी है, इसमें 2 है इसमें भी है, इसमें 3 है इसमें भी है। तो रिपीट होने से, जब हम एक ही मेंबर को रिपीट कर देते हैं उससे सेट चेंज नहीं होता।
ठीक है, दीज आर इक्वल सेट सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए एंड एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी. That is why we generally do not repeat any element in describing a set. यानी कि जब हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. यानी कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है. तो आगे से याद रखना है आपको कार्डिनल नंबर क्या है, क्योंकि इसका आगे यूज़ करेंगे हम. तो कार्डिनल नंबर मतलब एक सेट के अंदर कितने मेंबर हैं, वो नंबर क्या कहलाएगा, उसका कार्डिनल नंबर. इफ़ ए इज़ एनी सेट देन इट्स कार्डिनल नंबर इज रिटन एज NA. तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, n और सिंपल ब्रैकेट के अंदर a लगा देते हैं, हम a लिख देते हैं, यानी जो भी सेट का नाम होता है. तो इस जब भी ऐसे n ब्रैकेट के अंदर a लिखा होगा तब हम समझ जाएंगे यहाँ पे ये क्या बात हो रही है कि n के कार्डिनल नंबर की बात हो रही है, और कार्डिनल नंबर मतलब n के अंदर कितने एलिमेंट है वो बात हो रही है. उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स. अब कार्डिनल नंबर से रिलेटेड है. देखिए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. दो फाइनाइट सेट, उनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ़ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम. यानी कि n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ b, देन a एंड b आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में और दूसरे सेट में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. वो एलिमेंट क्या है वो मैटर नहीं करता. जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 है, कोई भी 3 हो, लेकिन अगर इनका कार्डिनल नंबर यानी कि 3 एलिमेंट इसमें है, 3 ही इसमें है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नोट क्या है देखो, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नीड नॉट टू बी इक्वल. ये जरूरी नहीं है कि जितने इक्विवेलेंट सेट हैं वो भी इक्वल हो सकता है कोई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है. अब जैसे ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और ये एक सेट है 1 4 7 9, इसके एलिमेंट. अब इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, ठीक है. अब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इनका कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं. यानी कि यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है, यहाँ 3 है वो इसमें नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स मिलते नहीं हैं, सिर्फ इनका कार्डिनल नंबर मिलता है. इसलिए ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है. दीज आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1.2. अब जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स इससे पहले हमने देखे हैं, अब ये सारे के सारे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट. अब हमने नल सेट पढ़ा हुआ है, अब हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से नल सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, देन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है. तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं. फर्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ऑड नंबर भी हो और 2 से डिवाइड भी होते हो, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं, क्योंकि हमने जो ऑड की डेफिनेशन ही बनाई है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. तो ऑड नंबर और 2 से भी डिवाइड होते हो, ऐसा तो कोई एलिमेंट हमें मिलेगा नहीं. तो इट इज़ अ नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. सेकंड देखो, ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब इवन भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है. तो ऐसा तो एक एलिमेंट हमें मिलता है, जैसे 2 है, ठीक है. 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है.
सो इट इज़ नॉट अ नल सेट, ये एक नल सेट नहीं होगा बिकॉज 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नल सेट नहीं है। थर्ड, एक्स सेट दिया हुआ है विच कंटेन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। जब 5 से छोटे नेचुरल नंबर हैं वो 1 2 3 4 ही होंगे और वो 7 से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, और जो 7 से बड़े होंगे वो 5 से छोटे नहीं होंगे। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। दिस इज ए नल सेट बिकॉज नंबर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ओके, तो ये वाला सेट क्या है? दिस इज ए नल सेट। फोर्थ, y is an element such that y is a point common to any two parallel lines। अब y एक ऐसा पॉइंट है जो पैरेलल लाइंस के लिए कॉमन है। अब पैरेलल लाइन तो कहीं पे इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो उस पर कॉमन पॉइंट कोई बनेगा ही नहीं, तो इसलिए y की कोई वैल्यू आएगी नहीं, कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं। सो दिस इज ए नल सेट बिकॉज पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एंड हैंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब मंथ्स ऑफ ईयर गिने चुने होते हैं, हमें पता है कि 12 होते हैं, तो फाइनाइट हो गया। यहाँ पे देखिए ये डॉट 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 लगाए हुए हैं तो इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर डॉट डॉट है लेकिन क्लोज कर रखा है कि ये 100 तक ही है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा कितने इंटीजर हैं? वो तो इनफाइनाइट हैं, कितने भी हो सकते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, अब ये फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर 99 से कम हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये सब आंसर आ गए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज़ फाइनाइट द सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट्स। This set is infinite set as it has infinite number of natural numbers. Then this set is finite set because the numbers from 1 to 100 are finite in number. Count कर सकते हैं हम। This set, fourth one, the set of positive integer greater than 100 is infinite set because positive integer greater than 100 are infinite in number. Then the set of prime number less than 99 is finite set because प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट। हम गिन के बता सकते हैं कि कितने हैं 99 से कम प्राइम नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमें यही बताना है कि कौन सा सेट इसमें से फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए आगे एक एक करके देखते हैं। पार्ट 1, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। अब ऐसी लाइनें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये इनफाइनाइट होगा। इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर। कितनी भी लाइनें हम बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर हैं, हमें पता है, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते वो, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया। So this is finite set because it has 26 elements only. Third, the set of numbers which are multiple of 5, 5 के मल्टीपल हैं ऐसे नंबर। अब ऐसे नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, 5 10 15 20 ऐसे डॉट डॉट कितने भी नंबर हम निकाल सकते हैं। So it is an infinite set because multiples of 5 are infinite in number. Okay, next, fourth, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, देखो वैसे तो ये बहुत सारे हैं और हमें पता भी नहीं कितने सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सबको एक लाइन में लगा दें और उनको काउंट करने लग जाएं तो काउंट तो कर ही सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, लेकिन काउंट तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अनगिनत हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट तो हम कर सकते हैं चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए।
ठीक है, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, ऑल्दो इट इज़ अ क्वाइट बिग नंबर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अभी 0 0 एक पॉइंट है, ओरिजिन है। अब एक पॉइंट से होकर कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं एक पॉइंट से। तो सो इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, और यानी कि इक्वल सेट्स वाली कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो वो इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक पार्ट। ए के अंदर है ए बी सी डी और बी के अंदर देखो ए यहाँ है, बी ये भी है, सी ये भी है, यहाँ पे डी ये भी है, सिर्फ इनकी जो सीक्वेंस है वो अलग है, ठीक है। तो सीक्वेंस से तो कोई लेना देना होता नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी। चलिए नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड b इज इक्वल टू 8 4 16 18। अब 4 इसमें है, 8 इसमें है, 12 वो इसमें नहीं है। a के अंदर 12 है लेकिन b के अंदर 12 नहीं है। सो इट कैन बी सीन दैट 12 बिलोंग्स टू a, 12 a में तो है बट 12 डज नॉट बिलोंग टू b, वो b में नहीं है, ठीक है। देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। सारे के सारे एलिमेंट ए के बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है, तब इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, ए इज ए सेट कंटेनिंग 2 4 6 8 एंड 10 और बी क्या है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इसके पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हम काउंट करने से 2 4 6 8 10 12 जैसे ही आएगा तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी बोला है कि x 10 से छोटा है। तो 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, और a के अंदर क्या था 2 4 6 8, तो सारे के सारे ए के एलिमेंट बी के अंदर भी हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी हैं, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल हैं। सो ए एंड बी आर इक्वल। फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स 10 का एक मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन। दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा देखिए b एक सेट है, b इज इक्वल टू 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर देखिए 15 b में है लेकिन a में नहीं है, 25 वो b में है a में नहीं है। a के सारे एलिमेंट b में तो हैं लेकिन b के सारे एलिमेंट a में नहीं है। सो इट कैन बी सीन दैट 15 बिलोंग्स टू b but 15 does not belong to A, therefore A is not equal to B। यहाँ पर A और B इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि क्या ये सेट इक्वल हैं और उसका रीज़न भी हमें बताना है, ठीक है। दो ही पार्ट हैं, दोनों में हमें इक्वल बताने हैं है कि नहीं है और रीज़न। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 3, a के अंदर दो ही एलिमेंट हैं 2 और 3। b के अंदर देखिए b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। द इक्वेशन दिस कैन बी सॉल्व एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमने सीखा हुआ है, इसके स्प्लिट कर लेते हैं हम 3x प्लस 2x में। तो इसको हम
यहाँ दोनों में से x कॉमन आ गया x+3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया x+3, फिर x+3 कॉमन और x+2, ये फैक्टर बन गए x+2 एंड x+3। अब x+2 को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 और -3 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए सेट B के एलिमेंट कौन कौन बने, -2 और -3, ये सेट B के एलिमेंट हैं, और सेट A के एलिमेंट हैं 2 और 3। अब यहाँ पे -2 और -3 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए A और B इक्वल नहीं है, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। इफ A इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, X जो है वो फॉलो जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट है। अब इसमें F आ गया, इसको हम सेट बना लेते हैं, F, O आ गया, L आ गया। अब L दोबारा है तो हम नहीं लिखेंगे, O एक बार आ चुका है वो भी नहीं लिखेंगे, W वो भी लिख दिया। देन सेट B देखो, सेट B इज इक्वल टू Y सच दैट Y इज़ द लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, Y जो है वो वॉल्फ वर्ड का लेटर है। अब इसमें देखो W आ गया, O आ गया, L आ गया, F आ गया। F, अब फर्स्ट A में देखो F है, B में भी है, O है, B में भी है, L है, B में भी है, W है, B में भी है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे कैसे भी लिखे हों, लेकिन सारे एलिमेंट A वाले B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। यहाँ पर A और B दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमें इक्वल सेट्स इनमें से ढूंढने हैं, ये सेट दे रखे हैं, इनमें से हमें इक्वल सेट ढूंढने हैं, कौन किसके इक्वल है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आंसर वैसे मैंने लिख दिया है कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, तो B D के इक्वल और E G के इक्वल है। पहले हम देख लेते हैं, इसमें देखो A के अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब B के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, लेकिन A के अंदर 8 है, वो B में नहीं है, ओके। और C के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर देखो A के अंदर 2 है लेकिन C के अंदर 2 नहीं है। फिर D में भी 4 एलिमेंट हैं, अब A के अंदर 12 है, 8 है, वो दोनों ही D में नहीं है, ठीक है। तो A के इक्वल तो कोई है नहीं, बाकी सब में 2-2 एलिमेंट है, वहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे। अब B वाले को देखते हैं, B में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो C में 12 14 आ गया, वो B में नहीं है, तो C तो के इक्वल तो नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट B वाले D के अंदर हैं, D के सारे एलिमेंट B के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही E, अब इसमें देखो 2-2 सेट हैं, 2-2 एलिमेंट हैं सब में, -1 1, अब यहाँ पर भी -1 1 है, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, तो E जो है वो G के इक्वल हो गया। यहाँ पर 0 A है, यहाँ पर 0 1 है, तो इसमें A है, इसमें A नहीं है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस ही हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।